को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज आपके क्लास में हिंदी व्याकरण के क्लास को लेकर मैं उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरणों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे याद नहीं करना है, समझना है। बहुत दिनों से आप याद करते आए होंगे, 8वां क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भी लिखा हुआ है सबको तरीका से हम समझ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ शब्द देखते होंगे, जो ईश्वर में क्या रखता हो? विश्वास रखता हो। तो याद करते थे, लेकिन विश्वास का मतलब होता है आस्था रखना। विश्वास रखना का मतलब क्या होता है? आस्था रखना। तो देखिएगा, ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति उस भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था रखता है। इस वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आस्तिक। वैसे व्यक्ति को बुआ क्या कहते हैं? आस्तिक। क्या है बुआ? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। इसी का विपरीत एक व्यक्ति होता है जो ईश्वर पर, परमात्मा पर विश्वास रखता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो लिखा हुआ है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उस वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? नास्तिक। वह वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक। ओ माय गॉड फिल्म यदि देखे होंगे तो उसमें नास्तिक व्यक्ति का चर्चा है, और नास्तिक व्यक्ति का रोल देखिएगा जो भगवान पर ही क्या कर देता है? केस कर देता है। नहीं तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। क्या बुआ ये सब समझ में आ रहा है? जी सर। क्या याद नहीं रहेगा? जी सर। याद करना है कि समझ जाना है? समझ जाना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक। है, कोई भी काम असंभव है नहीं। दुनिया का जितना भी काम है सब क्या है? संभव है। करने वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मन का हारे हार, मन का जीते जीत। अगर मन हार गया तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी इतने कड़ी धूप और गर्मी में भी अगर क्लास कर रहे हैं तो मन नहीं हारा है। 4 ही काम बुआ असंभव होता है। एक होता है चीटी की लिपस्टिक लगाना असंभव है, मच्छर का कपड़ा पहनाना असंभव है, हाथी को गोद में बैठाना असंभव है, और औरत को समझाना असंभव। क्या काम असंभव है? 4। और पढ़ना लिखना असंभव है? नहीं। ये सब क्या है? संभव है। तो देखिए क्या है, जो पढ़ना लिखना जानता है वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं ये व्यक्ति क्या है? साक्षर। क्या कहा जाता है? साक्षर। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उसे हम क्या कहते हैं? साक्षर। 100 अक्षर माने अक्षर का क्या है? ज्ञान है। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं? साक्षर। अब हुआ जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, एक है जानता है तो वो कहलाएगा साक्षर, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है वैसे व्यक्ति को बुआ हम क्या कहते हैं? निरक्षर। निरक्षर। निराक्षर नहीं, निरक्षर। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। और जो पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर। अच्छा बुआ, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घर में हम लोग कहते हैं शाकाहारी है, एगो क्या कहते हैं? मांसाहारी है, ये कहलाता कौन चीज? सर्वाहारी है। तो देखिए वैसे तो साग सब्जी ही खाना चाहिए, क्योंकि जो हरा हरा खाता उसका आँख कभी खराब नहीं होता। गाय भैंस बकरी चश्मा लगाए हुए देखें? नहीं देखे, क्योंकि हम लोग हरा हरा कम खाते हैं, अनाज अधिक खाते हैं, तो कम में एज में जो है चश्मा लगाना पड़ जाता है। नहीं तो जो साग सब्जी खाता है उसे क्या कहेंगे? शाकाहारी। आहार करता है किसका? साग सब्जी का। तो बुआ ये तो बहुत आसान है, साग है हम बनाए देवे तो कौन सी बह जेते? शाकाहारी। जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ मांस,
और वही में हारी लगाए हो तब कौन सी भाई देते मांसाहारी। हम याद काहे करेंगे? जो साग सब्जी खाता क्वेश्चन में लिख ले है साग, वह हम हारी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? शाकाहारी। जो साग सब्जी खाता है शाकाहारी। जल्दी, हाँ देखिए, जो मांस मछली खाता है मांसाहारी। मांसाहारी। अब देखिए, जो सब कुछ खाता, सर्व माने क्या होता? सब। संस्कृत पढ़ते होंगे सर्वत्र, लेकिन यहाँ सर्व माने क्या होता है? सभी। सर्व हारी लगा देंगे तो सर्वाहारी हो जाएगा। कौन चीज? जो सब कुछ खाता वो क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। और जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, चाहता है कोई भी विषय वस्तु या कोई चीज के जानने की इच्छा रखता है, नहीं, जो जानने की इच्छा रखता है उसे वो क्या कहते हैं? जिज्ञासु। उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। अच्छा, जो गगन को चूमता है, गगन माने क्या होता है? आकाश। आकाश। गगन माने आकाश। उसको कहते हैं गगन चुंबी। क्या कहते हैं? गगनचुंबी। जो गगन माने क्या होता है? आकाश। आकाश। गगन को चूमता है उसे क्या कहते हैं? गगनचुंबी। गगनचुंबी। जो गगन को चूमता है गगनचुंबी। अब वो आगे है, जो आगे की बात सोचता है। आगे का होता है अग्र। आगे का क्या होता है? अग्र। उसी में हम क्या लगा देंगे? सोची। जो आगे की, अग्र माने क्या? आगे। इसी में क्या लगा देंगे? सोची। क्या हो जाएगा? अग्र सोची। जो आगे की बात सोचता है अग्र सोची। एक बार ऊपर से बोलते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक। और जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता निरक्षर। और जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। और जो मांस मछली खाता हो मांसाहारी। और जो सब कुछ खाता हो सर्वाहारी। और जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। और जो गगन को चूमता हो गगनचुंबी। और जो आगे की बात को सोचता हो अग्र सोची। वो जो आगे की बात सोचता है उसे क्या कहते हैं? अग्र सोची। आगे देखना है क्या है? जो आंखों के सामने हो। क्या है? आंखों जो आंखों के सामने हो। कोई घटना देखते हैं आंखों के सामने तो उसे कहा जाता है हम डायरेक्ट देखें, यानी जिसको हिंदी में क्या करते हैं? प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। आप लोग तंत्र भी पढ़े होंगे, एगो प्रत्यक्ष एगो अप्रत्यक्ष। नहीं, एगो जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती, नहीं। तो कहने का मतलब जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने ना हो माने आंखों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष। वो का मतलब नहीं माने आंखों के सामने नहीं। किसी कहते हैं मैंने ऐसे चोरी करते आंखों के सामने देखा है, माने प्रत्यक्ष रूप में देखा है। अब वह जिसके समान दूसरा ना हो। क्या है? जिसके समान दूसरा ना हो। वो उस चीज को कहते हैं अद्वितीय। क्या कहा जाता है? अद्वितीय। अद्वितीय, अतुलनीय, अपूर्व, अनोखा, नहीं, जो जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो, माने हम जो हैं हमसे पहले जिनका जन्म हुआ है वो हमारे क्या कहलाएंगे? अग्रज। और जो हम हैं हमसे छोटे हैं वो क्या कहलाएंगे? अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या कहलाएगा? अग्रज। क्या कहलाएगा? अग्रज। आपका बड़ा भाई आपका क्या होगा? अग्रज। आपका छोटा भाई आपका क्या होगा? अनुज। अनुज माने क्या? छोटा। छोटा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो माने आपसे बाद में तो उसे क्या कहा जाए? अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। जिसका जन्म एक ही उदर से हुआ हो। उदर माने पेट। माँ एक है, अगर भाई 4 गो है तो वह सभी भाई एक दूसरे का सहोदर भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहोदर। क्या कहलाएगा? सहोदर। एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक माँ के गर्भ से, एक माँ के उदर से, एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला एक दूसरे का सब भाई क्या कहलाता? सहोदर। जिसका जन्म एक ही उदर से हुआ हो। सहोदर। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो। अभी पसीना के बारे में बढ़िया जानते हैं,
नहीं, स्वेद माने क्या होता है? पसीना। पसीना। जिसका जन्म हुआ कौन चीज से हुआ हो? पसीना से। पसीने से हुआ हो उसे कहा जाता है स्वेदज। क्या कहा जाता है? स्वेदज। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? स्वेदज। और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज। क्या कहलाएगा? अंडज। अंडज। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज। अब हुआ जिसका जन्म, देखिए अंडे से हुआ है तो अंडज जो लगा दिए, जन्म लेने वाला। जिसका जन्म पिंड से हुआ हो पिंडज। ये तो समझ में नहीं आ जाएगा? जी सर। माने अंडज में जो अंड में जो लगा दिए तो अंडज हो गया, पिंड में जो लगा दिए पिंडज हो गया। नहीं, और जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, तिथि तो समझ में करते हैं, इसी में और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। और जिसका जन्म एक ही उधर से हुआ हो सहोदर। और जिसका जन्म पसीने से हुआ हो स्वेदज। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज। जिसका जन्म पिंड से हुआ हो पिंडज। और जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। पहले घर पर कुटुम्ब आते थे तो उनके बारे में लोग को मालूम नहीं रहता था। आप पहले फोन कर दे छे तनी मुर्गा आर बनवाए के रखिए, वो अतिथि भेले। तिथि तो बताए दिलो, टाइमो बताए दिलो, तनी घरो जल्दी निकले छै, तनी अइबन तो व्यवस्था रखियो। कौन ची काट कूट वाला नहीं, काट कूट वाला में हमें तो कुट्टी काट कर दे देते खाने की नहीं। तो ये व्यवस्था अतिथि वही होते हैं जिनके आने की तिथि मालूम ना हो। अब देखिए बुआ आगे फिर देखते हैं इसके बाद जी अंतिम में क्या है? जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। अब बुआ आगे देखिए क्या है? जिस स्त्री का पति जिंदा हो। जिस स्त्री का पति समाज में देखते होंगे जिंदा रहता है वो स्त्री कहलाती है साधवा। क्या कहलाती है? साधवा। जिस स्त्री का पति जिंदा हो से क्या कहते हैं? साधवा। साधवा। जिस स्त्री का पति जिंदा हो साधवा। वह स्त्री कहलाती है कौन सी? साधवा। और जिस स्त्री का पति मर गया हो यानी मृत्यु हो गई हो, माने स्त्री जिंदा है लेकिन पति मर गया हो तो वह स्त्री कहलाती है कौन सी? विधवा। क्या कहलाती है? विधवा। विधवा। बताइए जिस स्त्री का पति जिंदा हो साधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। अब देखिए यहाँ है जिस पुरुष का पति मर गया हो, क्या है? जिस पुरुष का पत्नी पत्नी नहीं पुरुष होता, का पति मर गया उसको क्या कहते हैं? पुरुष का पत्नी नहीं होता, ओ, ऐसे नहीं होगा, माने पुरुष का पति नहीं होता है, नहीं है ना? ना तो सर। क्या है? जिस पुरुष का पत्नी मर चुकी हो तो वह बुआ क्या कहलाता है? विधुर। विधुर कहलाता है। क्या कहलाता है? विधुर। जिस पुरुष का पत्नी मर चुकी हो तो वह पुरुष क्या कहलाता है? विधुर विधुर। होता है। अच्छा, जो आंखों से सुनता हो तो देखिए आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, विलोचन होता है, अक्षी होता है, चक्षु होता है, पट होता है। नहीं, किसका पर्यायवाची है? आंख का। तो बताइए आंख का पर्यायवाची अगर होता है चक्षु, क्या होता है? चक्षु। इसी में सर्वा माने क्या हुआ? सुनना। तो जो आंखों से सुनता है उसे क्या कहते हैं? चक्षु सर्वा। जहाँ नदियों का मिलन होता है संगम। वह जगह बुआ क्या कहलाता है? संगम। जिस स्थल पर नदी मिलेगा वो जगह क्या कहलाएगा? संगम। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। जहाँ पर कवियों का मिलन होगा तो कवि सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन होगा तो सम्मेलन। सम्मेलन। और जहाँ कवियों का मिलन होगा तो कवि सम्मेलन। अच्छा, जब आंखों से सुनता है चक्षु सर्वा। माने आंख सर्वा माने सुनना। जो आंखों से सुनता हो चक्षु सर्वा। जहाँ नदियों का मिलन हो संगम। और जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। सम्मेलन। और जहाँ चार राहों का मिलन होता है चौराहा। कहलाता है बुआ कौन सी? चौराहा। और जहाँ पांच राहों का मिलन हो पंचवटी। पंच माने पांच, वटी माने क्या? रास्ता। नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा? पंचवटी। क्या हो जाएगा? पंचवटी। जहाँ पांच राहों का मिलन हो पंचवटी। और जो व्याकरण जान कौन सी? व्याकरण है व्याकरण। जो कौन सी जानता हो? व्याकरण।
वह कहलाता है व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उनको क्या कहते हैं? व्याकरण। और जो संगीत जानता ही नहीं कि संगीत गा लेना अलग चीज होता है, जानना एक राग धुन और संगीत का ज्ञान जानने वाले संगीतक कहलाता है। यानी कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़कर दी गाना गा लिया तो संगीतक नहीं हो सकता है। संगीत जानने वाला ही संगीतक हो सकता है। तो बताइए जो संगीत जानता है उसे क्या कहते हैं? संगीतज्ञ। उसे क्या कहते हैं? संगीतज्ञ। और जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। क्या कहलाता है? वैज्ञानिक। तो क्या आप लोग भी वैज्ञानिक हैं? वैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान पढ़ते लिखते हैं, इसका मतलब वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं है। तो क्यों जो विज्ञान जानता है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। और जो सब कुछ जानता हो वह कहलाता है सर्वज्ञ। क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। और जो स्त्री का माने जिस स्त्री का पति जिंदा हो, सबला। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। और जो पुरुष का पत्नी मर चुकी हो, विदुर। और जो आँखों से सुनता हो, चक्षु सर्वा। और जहाँ नदियों का मिलन हो, संगम। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। 4 राहों का मिलन हो, चौराहा। 5 राहों का मिलन हो, पंचवटी। जहाँ जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण। जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ। जो विज्ञान जानता हो, वैज्ञानिक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। वो थोड़ा वीडियो बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। मोबाइल को फ्रिज में ठंडा कर तब बना रहे अत्यधिक गर्मी के कारण। आप बुआ इसके आगे वाला फिर बता रहे जो अब देखिए आगे क्या है। जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है बुआ उसे कहते हैं अज्ञ। क्या कहते हैं? अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। एक होता है बहुत जानने वाला, उसे कहते हैं बहुयज्ञ। क्या कहते हैं? बहुयज्ञ। तो जो बहुत जानता है बहुयज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। और जो कम माने क्या होता है? अल्प। कम माने क्या होता है? अल्प। तो अल्पज्ञ कहलाएगा। जो कम जानता है वो क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता है, बहुयज्ञ। और जो कम यानी अल्प जानता है, अल्पज्ञ। जो अधिक बोलता है, वाचाल। जैसे हम ही है क्या? नो सर। अब जब पढ़ाते हैं तो बोलबे न करेंगे। एक आदमी हमको कहा कि सर जी यहाँ बहुत बोले छी। कल बताइए हम सामान थोड़ी बेचते हैं, बोलिए से न कमाते हैं। तो हम बोलने ही नहीं आएगा तो कौन चीज किस आधार पर पढ़ाएंगे? तो जो अधिक बोलता है बिना काम उसको न बचाल कहेंगे। तो जो अधिक बोलता है वाचाल। वाचाल। क्या कहलाता है? वाचाल। और जो कम बोलता है बौआ वो कहलाए छे मितभाषी। क्या कहलाता है? मितभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। कम बोले वाला मितभाषी, अधिक बोले वाला वाचाल। वाचाल। और जो मीठा बोलता है उसे क्या कहते हैं? मृदुभाषी। क्या कहते हैं बुआ? मृदुभाषी। भाषी माने बोलना है, मृदु माने मीठा। एगो मृदु जल भी नाम सुने, मीठा जल नहीं। जो मीठा बोलता है मृदुभाषी। और जो कम बोलता है मृदुभाषी। कम बोलने वाला बौआ बड़ा खतरनाक होय छै। बोले कुछ नहीं छै, बड़ा अन्याय कर दे छै ने। अधिक बोलने वाला जो मन में आया बोल लिया, खत्म हो गया। जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। जो कम बोलता है मितभाषी। और जो मीठा बोलता है मृदुभाषी। और जो पुरुष कविता लिखता हो कवि। उसको कहेंगे बुआ कौन ची? कवि। क्या कहेंगे? कवि। इसको कवि कहते हैं जो पुरुष कविता लिखता हो। राइटर का नाम सुने हैं ना? जी सर। कविता सुने कि नहीं? तो जो स्त्री कविता लिखती है याद रखिएगा, शुद्ध ऐसे लिखाता है। जो स्त्री कविता लिखती है उसको क्या कहते हैं? कवित्री। कबूतरी नहीं, कवित्री। कवित्री। कबूतरी नहीं, कौन ची? कवित्री। ये सही होगा। क व य कर थोड़ा दीर्घी कर। याद रखिएगा जो स्त्री कविता लिखती है कवित्री। और जो पुरुष कविता लिखता हो कवि। और जो पुरुष अभिनय अभिनय मने होय छै एक्टिंग। एक्टिंग के करे छै? अभिनेता। कौन होता है? अभिनेता। अभिनेता का नाम सुने हैं। और एक होता है हीरो, ने सुने? जी सर। हीरो ही क्या कहलाता है? अभिनेता। अभिनेता। एक्टिंग करने वाला क्या होता है? अभिनेता। और कुछ ऐसे अपने देश में व्यक्ति हैं जो नेतो है, अभिनेता है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुने?
शत्रुघ्न सिन्हा नेतो हैं और अभिनेता। अभिनेता। रवि किशन नेतो हैं अभिनेतो। मनोज तिवारी कौन सी है? नेता नेतो है और अभिनेता। अभिनेता है। नहीं तो जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता। और जो स्त्री अगर अभिनय करती है उसे अभिनेत्री। वो उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। अभिनेत्री। क्या कहलाती है? अभिनेत्री। और जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता। और जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री। और जो आसानी से मिल जाए बउआ सुलभ। उसको कहते हैं कौन चीज? सुलभ। नहीं कहते हैं ये। इसके लिए आप काहे सोच रहे हैं? ये तो सब जगह सुलभ है, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मानव का शरीर क्या है? दुर्लभ है। बड़ा भाग हमें मिला जो मनुष्य का शरीर मिल पाया। नहीं और जो क्या होता हुआ जो आसानी से नहीं मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। वो उसे क्या कहते हैं? जो आसानी से नहीं मिले उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो आसानी से ना मिले दुर्लभ। अच्छा देखिए, जो कुछ नहीं जानता है आगे, आगे। जो कुछ नहीं जानता है आगे। और जो बहुत कुछ जानता है बहुत। भाग्य। जो कम जानता है अल्पाज्ञ। और जो अधिक बोलता है वाचाल। और जो कम बोलता हो मृदुभाषी। और जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी। जो पुरुष कविता लिखता हो कवि। और जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री। और जो पुरुष अभिनय करता हो अभिनेता। और जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री। और जो आसानी से मिल जाए सुलभ। और जो आसानी से नहीं मिले दुर्लभ। बुआ आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में फिर इसके अतिरिक्त जो बचा हुआ है इसी प्रकार 2-4 पार्ट में देकर लगभग 300-400 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको तैयार करवा देंगे, जिससे कभी भी किसी भी जगह पर बोलने में वक्ता शक्ति के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होना जरूरी होता है। अब किसी जगह मंच पर अगर बोलने पहुंच जाते हैं तो उतना विस्तृत शब्द ना बोलकर शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। अगर किसी फोन आया अगर पूछेंगे आप कौन बोल रहे हैं, कह सकते हैं आपका माने सहचर सह अनुगामी मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो देखिए कितना अनुगामी माने पीछे पीछे चलने वाला और सहचर माने साथ साथ, तो समझ सकते हैं। इसके लिए भी पढ़ना जरूरी था। अब खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर इसके अतिरिक्त डाला जाए।